बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो मैं राजवती कीर्तन मंडली यूट्यूब पर आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ और भगवान से आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। भाई एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ मैं, और जो भी बहन सुने कमेंट करके ज़रूर बताना भाई किस किस ने कथा सुनी। सुनने का भी इतना ही महत्व है जितना सुनाने वाले का होता है। और भाई बहुत ही अच्छी कथा है आज की। और परिवर्तनी एकादशी का नाम है आज। भाई बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उस उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। बोलो एकादशी माता की जय हो। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कंचित भी मात्र संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्राह्मण विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उसी संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। बोलो एकादशी माता की जय हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से सरोग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान के वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। बोलो एकादशी माता की जय हो। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार बस समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम 3 लोक पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर और भुवलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर और महालोक में पेट और जनलोक में हृदय और तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। इस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र या इंद्र तथा अन्य देवता भी शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना सिर तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त
दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारा पास ही रहूँगा। भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक सिर सागर के शेषनाग पर शयन करती रहती है। इसी एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोक के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति होकर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भई भी ये मैं लो इसके एकादशी के नाम लूँगी, भैया आपने भी पूरे लेने हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, शक्तिला, जया, विजय, आमलकी, पापनोचनी, कामदा, वरुदनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगनी, देवसनी, कामिका, पुत्रदा, अजय, प्रवर्तनी, इंदिरा, पापाकुंसा, रमा और देवशानी लोंद की। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय हो। राधे 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 राधे, सभी नबी राधे राधे। एकादशी माता की जय हो। भाई सभी बहनों सुनियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई किस किस ने कथा सुनी और किस किस ने अच्छी लगी। और भाई सुनने का भी महत्व इतना है जितना सुनाने वाले को होता है। और आज के दिन एकादशी कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। बोलो एकादशी माता की जय हो।